हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपने एडवेंचर एलएलबी के इस चैनल में एसडीएम और तहसीलदार में क्या अंतर होता है। यानी एसडीएम कौन होता है और तहसीलदार में क्या अंतर होता है। तहसीलदार एक तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी माना जाता है। यानी तहसीलदार जो होता है एक राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है और कार्यपालक दंडाधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है। यानी वो दंडाधिकारी भी होता है। तहसीलदार की पावर तहसील में सबसे बड़ी मानी जाती है और एसडीएम या एसडीओ 2-3 तहसीलों को मिलाकर बनाए अनुविभाग सब डिवीजन का अनुविभागीय अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर और अनुविभागीय दंडाधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। यानी एक एसडीएम 2-3 तहसीलों को मिलाकर एक अनुविभाग यानी अनुविभागीय अधिकारी बनाया जाता है और अनुविभागीय दंडाधिकारी भी होता है, यानी मजिस्ट्रेट भी बनता है। तहसीलदार यानी तहसील का सबसे बड़ा आला अधिकारी माना जाता है। तहसीलदार के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है, आपको ये भी जानना चाहिए कि तहसीलदार अगर बनना है तो तहसीलदार के लिए आप पहले कौन सी परीक्षा देंगे और उसमें क्या क्या कैसे कैसे आता है। इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको ये जानना चाहिए कि तहसील की परीक्षा के लिए क्या क्या देना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें। तहसीलदार बनने के लिए पहला कदम होता है जिसमें उम्मीदवार को स्टेट यानी प्रदेश सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ही उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। यानी पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। उसके बाद उसको उत्तीर्ण करने के बाद यानी पास करने के बाद मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद तब जाके आप तहसीलदार का चयन किया जाता है। ये तहसीलदार बनने के लिए जिसमें उम्मीदवार को स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए देना पड़ता है। तहसीलदार का काम क्या होता है, तहसीलदार कौन कौन से काम करते हैं, इन सब की जानकारी आज मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि तहसीलदार क्या क्या काम करते हैं। तहसीलदार का मुख्य कार्य जो होता है राजस्व संग्रह करना है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दौरा करना पड़ता है। राजस्व रिकॉर्ड और फसल के आंकड़े भी उनके द्वारा बनाए रखे जाते हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार भूमि राजस्व और सरकार को अन्य देय राशि के संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है। यानी तहसीलदार का जो मुख्य कार्य होता है राजस्व संग्रह करना है। यानी राजस्व मतलब जहाँ वो तहसील में रहते हैं वहाँ जितनी सारी चीज़ें उसको संग्रह करना, और नायब तहसीलदार को अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने का दौरा करना पड़ता है। दोनों को मतलब तहसीलदार जो होता है सबसे बड़ी पावर होती है और उसके बाद निचले नायब तहसीलदार की पावर होती है। क्योंकि मैंने अगली वीडियो में आपको बताया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार क्या होता है। तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी तहसीलदार होता है। उसके बाद नायब तहसीलदार होता है। तहसील में हर चीज़ की जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है। तहसीलदार अगर कोई चीज़ कहता है कि ये चीज़ नहीं है तो नहीं है। तहसील में तहसीलदार से बड़ा कोई नहीं होता। वो एक राजस्व का मुखिया होता है। तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है और तहसील में वो उसकी सबसे बड़ी पावर होती है। तहसील का नेतृत्व तहसीलदार द्वारा किया जाता है। तहसील और नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन में प्रमुख अधिकारी माना जाता है और सहायक कलेक्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के
अधिकार है। दोस्तों, ये थी तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कि मतलब किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावर होती है और इसमें सबसे महत्व क्या है, तहसीलदार के काम क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी मैंने अपनी इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दी। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं और आसान तरीक़ा में दोस्तों मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर